हेलो पाइसिस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हिमाया और ये रीडिंग है आपके लिए। मंथली रीडिंग दिसंबर महीने के लिए है पाइसिस। इस साल की आखिरी रीडिंग है दिसंबर महीने के लिए पाइसिस। हम इसमें देखेंगे पाइसिस कैलडिस्पेट के थ्रू से कि ये एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या टैरो कार्ड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या इस महीने के लिए आपके लिए लेके आए हैं टैरो कार्ड, देखेंगे। ओके पाइसिस, एक बात बोलना चाहूंगी, ये एक जनरल रीडिंग है, इसमें कोई भी स्टफ आ सकता है। तो अगर आपको रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके पाइसिस, ओके पाइसिस, करंट सिचुएशन पाइसिस, सिक्स ऑफ कप, मे बी शायद पास्ट में जाते हुए दिख रहे हैं, पास्ट की यादों को ताजा करते हुए दिख रहे हैं। मे बी शायद कोई फायर साइन हो सकते हैं। एरिस, लियो, सैज, किंग ऑफ वांड। ओके, मे बी अगर दिस लव लाइफ में बोला जाए तो गाइस, मे बी यू डीलिंग विथ फायर साइन, आज की मेमोरीज को ताजा कर रहे हो, इस फायर साइन को ताजा कर रहे हो। ओके, अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। एंड जनरल कुछ लोग गाइस पास्ट की अभी पैंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है तो अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में इस स्टेबिलिटी चाहते हैं। ओके, चाहते हैं कि कोई पास्ट में भी शायद अभी राइट नाउ कोई पास्ट का आके उनको ऑफर दिया हो, जॉब ऑफर या इमोशनल सपोर्ट दिया हो। ओके, अपनी उनकी लाइफ में बैलेंस करने के लिए। एंड दिस इज द किंग ऑफ वन की एनर्जी गाइस, स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में राइट नाउ एंड देयर इज अ ग्रोथ। ओके, क्लैरिटी भी है पाइसिस, नाइस एनर्जी करंटली। ओके पाइसिस, मे बी कोई अगर पास्ट का कोई आके आपको हाय हेलो भी कर रहा हो या फिर आप उनको हाय हेलो कर रहे हो। ओके, राइट नाउ आप अपने पास्ट में जा रहे हो। ओके, अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। ओके पाइसिस, लेट्स सी व्हाट्स योर चैलेंज पोजीशन, व्हाट्स योर चैलेंज पोजीशन फॉर पाइसिस, एनीथिंग एल्स। या अपने आप को दिस इज द चैलेंज पोजीशन एंड फाइव ऑफ वॉन्ड। मे बी शायद गाइस द चैलेंज पोजीशन इज कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो आप अपने रेस को, अपने प्रमोशन को, अपनी लाइफ में जहां पर भी आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे हो, जिस भी सिचुएशन में, लव लाइफ, इमोशन में या फिर मनी वाइज। ओके, द चैलेंज इज कि आप उसको अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो इस कॉन्फ्लिक्ट से, जहां पर भी आपका मूवमेंट नहीं हो रहा है। कंपटीशन चाहते हो अपनी लाइफ में, दिस इज योर ऑब्स्टिकल्स। ओके, चेंज चाहते हो और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि देयर इज द चैलेंज, देयर इज द कंपटीशन। ओके, इसीलिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो, बट दिस इज द योर चैलेंज पोजिशन। ओके, इसीलिए आप पास्ट में जाते हुए दिख रहे हो कि कोई पास्ट का आके आपको हेल्प करे, इमोशनल लेवल पे सपोर्ट करे बोल के। ओके, इस कॉन्फ्लिक्ट से। लेट्स सी व्हाट्स योर फोकस पाइसिस, व्हाट्स योर फोकस। सेवन ऑफ कप गाइस, में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा रोलर कोस्टर हो रहे हो। ओके, बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो, कंफ्यूजिंग हो रहे हो अपनी इस इमोशनल लेवल पे और अपनी इस उसको लेके, मनी को लेके, इसीलिए आप बैलेंस कर रहे हो। मे भी शायद कुछ लोगों के पास में फाइनेंशियली कमी हो, इसीलिए आप समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इस फाइनेंस को चेंज करूं, इस इमोशनल जो ये कंफ्यूजन है उसको मैं कैसे स्टेबिलिटी में लेके आऊं। ओके, मे बी किसी के लिए हो सकता है कि देयर इज सो मेनी ऑप्शन, मगर मुझे यहाँ पर लग रहा है गाइस, ये स्पेड के हिसाब से कि जस्ट आप कंफ्यूजन हो अपनी इस मनी वॉइस को, इस जॉब को आप चाहते हो कि मैं कैसे चेंज करूं, दैट इज योर फोकस। ओके, इसलिए आप कंफ्यूज हो, रोलर कोस्टर हो रहे हो। ओके, या लेट्स सी, देखते हैं व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी। पाइसिस की पास्ट एनर्जी बताइए प्लीज, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर पाइसिस। पाइसिस की पास्ट एनर्जी बताइए प्लीज।
What's the past energy for Pisces? What's the past energy for Pisces, please? What's the past energy for Pisces, please? या इसीलिए फाइनेंशियली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो दैट्स व्हाई आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। मे बी जॉब वाइज प्रॉब्लम है, किसी के पास में जॉब नहीं है, तो इसीलिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने जॉब को प्रोटेक्ट कर रहे हो, राइट। There's too many card, guys. I can't take it. Okay. Let's see what's your past energy. 3 of Wands का कार्ड है, guys. मे भी शायद जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाले थे उस चीज का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ओके, मूवमेंट, पास्ट में मूवमेंट करते हुए दिख रहे हैं, यू नो लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बट यू नो वेट करके आप चाहते हो कि, और कुछ लोग हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने ट्रैवल भी किया हो। ओके, मे बी यू डीलिंग विद कैंसर, बट पास्ट में ना आप वेट कर रहे हो। आपने जहां पर भी एफर्ट डाले, आपने लाइफ के जिस भी क्षेत्र में आपने एफर्ट डाले हैं, करियर वाइज, मनी वाइज, लव वाइज, वेटिंग पीरियड चल रहा है, गाइस। ओके, उस टाइम पे पास्ट में। लेट्स सी व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजीशन। सी गाइस, देयर द आप सोच रहे हो कि, इसलिए अब यहाँ पर कंफ्यूजन है। ओके, आपका फोकस कंफ्यूजन है, आपको समझ भी नहीं आ रहा कि आप कर, क्योंकि आपका दिमाग में ये चल रहा है कि कहीं हार्ट ब्रेक ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, स्टेबिलिटी के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए आप सोच रहे हो, एंड देयर इज द यू नो कॉन्फ्लिक्ट आल्सो, लॉसेस आल्सो। इसीलिए आप ना फोकस आपका है कि कंफ्यूजिंग हो राइट नाउ, और आपके दिमाग में भी यही कि कहीं मुझे फिर से लॉस ना होना पड़े, फिर से मुझे रिग्रेट ना होना पड़े, फिर से मुझे यू नो हार्ट ब्रेक ना हो मेरा। जिस भी चीज में आपने एफर्ट डाले थे, वेट कर रहे हो, बट इस इमोशनल लेवल के लिए वेट कर रहे हो, और मगर आपके दिमाग में ना कंफ्यूजन छाया हुआ है। ओके पाइसेस, लेट्स सी व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी। What's your future energy? Anything else? Emotional level में brand new beginning, guys, in future. See, 4 of Wands. There is the stability card, guys. This is the very stability का card in the deck. Okay, 4 of Wands का card है, job wise stability, लव वाइज स्टेबिलिटी, अगर कोई शादी करना चाहते तो उसमें स्टेबिलिटी, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, एंड इमोशनल लेवल पे यू नो आपका कप फुल होके बाहर आ रहा है, गाइस। ओके, देयर इज अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग अबाउट योर इमोशनल लेवल। अगर कुछ लोग क्रिएटिव पर्सन है तो उसमें भी न्यू क्रिएटिव करते हुए दिख रहे हैं अपने स्टेबिलिटी के लिए। या नाइस, इस हार्ट ब्रेक से आप उभर के आ रहे हो, न्यू। नाइस गाइस, ऐसे गाइस व्हाट्स योर हिडन पोजीशन, जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको पता नहीं है। लेट्स देखते हैं व्हाट इज द हिडन पोजीशन फॉर पाइसेस। पाइसेस की हिडन पोजीशन बताइए प्लीज। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर पाइसेस? हिडन पोजीशन फॉर पाइसेस प्लीज, जो पाइसेस को पता नहीं है और पता होना चाहिए। या पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, गाइस, एंड द क्वीन ऑफ सोर्स। सी गाइस, दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट कार्ड, धोखा, बिट्रेल, कोई गॉसिपिंग करना। ओके, उसमें से आप बाहर निकल रहे हो, क्लैरिटी आ रही है। क्वीन ऑफ सोर्स क्लैरिटी लेके आ रही है, आपकी जो भी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है उस चीज में क्वीन ऑफ सोर्स क्लैरिटी लेके आ रही है। मेंटल लेवल पे स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, जहां पर भी आप कंफ्यूजन हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको यूज कर रहा है, तो उसमें भी क्लैरिटी आ रही है। ओके, हिडन पोजीशन जो आपको पता नहीं है और क्लैरिटी आ रही है। ओके, आपको लग रहा होगा कि मैं कंफ्यूजन हूँ, पता नहीं मुझे क्लैरिटी आएगी कि नहीं आएगी, क्लैरिटी आ रही है। एंड देयर इज द पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, गाइस, पैशनेट हो, इंथुजियाज्म है, एनर्जी है कुछ ना कुछ नया करने के लिए, बिकॉज आपके पास में क्लैरिटी आ गई है, तो यू नो समथिंग नया, पैशनेटली कुछ करना चाहते हो। एंड अगर कुछ लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे, पास में जिस चीज का वेट कर रहे हैं
मैसेजेस का तो मैसेज भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, पेज ऑफ वन इज लर्निंग आल्सो, कुछ ना कुछ लर्न भी करते हुए दिख रहे हैं अपने स्किल को डेवलप करने के लिए। ओके, नाइस, लर्न करते हुए दिख रहे हैं, मैसेज आता हुआ दिख रहा है, पैशनेट हो, क्लैरिटी है गाइस हिडन पोजीशन में। लेट्स सी व्हाट्स योर एनवायरनमेंट। दिसंबर महीने में पाइसेस के लिए कौन क्या एनवायरनमेंट रहने वाला है, बताइए प्लीज। एनवायरनमेंट प्लीज फॉर पाइसेस, पाइसेस के लिए एनवायरनमेंट बताइए प्लीज दिसंबर महीने के लिए। पाइसेस दिसंबर महीने में, यू नो गाइस, यहाँ पर मुझे दिख रहा है सब राइट, यू वर्किंग वेरी हार्ड, अपने स्किल को डेवलप कर रहे हो, बट इस रिवर्स है, मे बी शायद उतना हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो आप दिसंबर में। दिस इज योर एनवायरनमेंट। ओके, एंड बस आप पेशेंटली वेट कर रहे हो, मे बी यू डीलिंग विद लियोस। ओके, वेट कर रहे हो, बस यू नो आपके पास में उतनी कॉन्फिडेंट नहीं है आगे बढ़ने के, या स्किल डेवलप करने के लिए, या फिर हार्ड वर्क करने के लिए, इसलिए आप पीसफुली हैंडल कर रहे हो अपनी सिचुएशन को। हार्ड वर्क कीजिए गाइस। ओके, पीसफुल हैंडल कर रहे हो अपनी स्टेबिलिटी को। ओके, बट दिस इज द रिवर्स, डिले होता हुआ दिख रहा है, नो कॉन्फिडेंट, यू नो उतना आप पैशनली काम नहीं कर पा रहे हो। एनवायरनमेंट, पैशन नहीं है गाइस, तो ये पेशेंटली आप जस्ट हैंडल कर रहे हो ना, हैंडल ना करना पड़े, और ये स्टेबिलिटी आए आपके पास में। ओके, कॉन्फिडेंट लाइए, पैशन लाइए अपने काम में। लेट्स सी व्हाट्स योर हिडन होप्स एंड फेयर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज रिवर्स गाइस, दिस इज योर होप्स एंड फेयर। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, मनी वाइज, जॉब वाइज, फैमिली वाइज, बस इस रिवर्स आ रहा है, बट यहाँ पर आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो। ओके, तो यू नो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो यहाँ पर भी आपकी लाइफ में जो भी आप चाहते हो कि उसमें थोड़ा सा डिले है, जो स्टेबिलिटी आ रही है डिले है, बट देयर इज द, मे बी यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो एंड यू डीलिंग विद अर्थ साइन, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, maybe there is a change about something about this person. Maybe शायद ये बार बार आ रहे गाइस, मे बी दिस पर्सन आपके लाइफ में हो सकते हैं पाइसेस। दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट। ओके, दिस पर्सन इज यू नो आपको धोखा देने वाला, बिजनेस में धोखा देने वाला, लव में धोखा देने वाला, या फिर आपको यूज करके जाने वाला, इस पर्सन की एंड हो सकता है। ओके, बट दैट इज योर होप्स एंड फेयर। आपका होप्स है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, वो पर्सन के साथ में चेंज हो, बट आपका डर भी ये है कि पता नहीं कब आएगा, कब होगा मुझे। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर डिवाइन पोजीशन। फोर ऑफ कप गाइस, दिस इज द बॉटम कार्ड गाइस। ओके, मे बी शायद आप हार्ड वर्क करके थक गए हो अपनी लाइफ में। ओके, बहुत हार्ड वर्क कर लिया, बट आपको रिजल्ट नहीं मिला, आपका मन चाह रिजल्ट, जो आप चाहते हो वो रिजल्ट नहीं मिला है। तो ये कार्ड गाइस बॉटम बताता है, और कहीं ना कहीं नो उदासतान बताता है। बट ये गाइस यहाँ पर देखिए, आप बस आपने ना जहाँ पर जो आप चाहा है, आपने चाहा है, बस उसी को फोकस करें। देयर इज द ऑफर। ये कार्ड ये भी बताता है गाइस कि यहाँ पर ऑफर भी छुपा हुआ है। ओके, स्टेबिलिटी है। डिवाइन पोजीशन ये बोला जाता है गाइस, रिग्रेट मत हो, आपके पास में ऑफर है बट आप देख नहीं पा रहे हो। देयर इज अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग, ऑफर लो और ब्रांड पैशनेट न्यू बिगिनिंग करो, आगे बढ़ो पैशनेटली जिस भी चीज में आप काम करना चाहते हो। यू नो जॉब में, मनी वाइज, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, देयर इज द ऑफर। व्हाई यू रिग्रेट, क्यों उदास बैठे हो? ऑफर है, ऑफर को पहचानो और लाइफ में आगे बढ़ो। देयर इज अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग अबाउट समथिंग, दिस इज द यू नो एनर्जी, करेज, हिम्मत है आपके पास में लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बस आपने अपने नेगेटिव सिचुएशन पे ही फोकस करके रखा हुआ है। ओके गाइस, देयर इज द ऑफर, पहचानिए आपको। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर पाइसेस।
Anything else? Okay, fine. Let's see. 3 cards jump out. Five of Swords का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक गाइस, मे बी शायद द आउटकम मींस जिस भी चेंज, दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट कार्ड गाइस, इस कॉन्फ्लिक्ट का चेंज हो रहा है, ओके उसमें आप चेंज हो रहा है, जहां पर भी आप अटके पड़े हो, जहां पर भी आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, और जहां पर भी आप सीक्रेटिव ओवरली सोच रहे हो, there is the stability, okay, there is the stability. And see what's the outcome. 8 of Wand, Ace of Wand and the Page of Pentacle. अगर मैसेज का वेट कर रहे हो आप, there is a waiting period, okay, पास्ट में वेट करो, जिस भी चीज का वेट करो गाइस, there is a फास्ट मूविंग, आपके पास बहुत ही तेजी से मैसेज आ रहा है, ओके मैसेज और लव लाइफ और जॉब के लिए अगर अप्लाई किया हो तो उसमें भी मैसेज आ रहा है, ईमेल आ रहा है, देयर इज ए पैशनेट न्यू बिगिनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अपने स्टेबिलिटी को लेके। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज ऑल्सो, अगर मैसेज का वेट करें तो मैसेज आ रहा है, लर्निंग कर रहे हो अपने स्टेबिलिटी के लिए, ओके एंड कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हो, एयर ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल, ओके इन दिसंबर महीने में, दिस इज योर आउटकम गाइस, ओके देयर इज अ चेंज अबाउट योर दिस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, जिस भी चीज में आप फाइट कर रहे हो, कंपटीशन कर रहे हो एंड हार्ड वर्क भी कर रहे हो, ओके गाइस। 8 ऑफ वॉन्ड इज यू वर्किंग वेरी हार्ड, ओके अपनी स्टेबिलिटी के लिए, देयर इज द न्यू बिगिनिंग क्रिएटिव प्रोजेक्ट के लिए, मनी वाइज, ओके नाइस, बट कॉन्फिडेंट लाइए, उदास होकर मत बैठिए, रिकॉग्नाइज कीजिए उस जो भी आपके पास में ऑफर आ रहा है उसको पहचानिए। देयर इज अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग गाइस, इमोशनल लेवल पे सिर्फ फ्यूचर कार्ड क्लैरिटी है यहाँ पर गाइस, न्यू बिगिनिंग है, 4 1 2 3 4 न्यू बिगिनिंग है एंड वेट, जिस भी चीज का वेट कर रहे हो वो आपको मिल रहा है, नाइस बट आप अपनी अपॉर्चुनिटी को पहचानिए गाइस, ओके लेट्स सी पाइसिस इस महीने कौन से प्लैनेट आपको अफेक्ट करने वाले हैं, देखते हैं which planet is affected you Pisces के लिए in this month. मरकरी, कम्युनिकेशन कीजिए गाइस, अगर आपको लगता है कि कहीं पर मिसकम्युनिकेशन हो गया है, से यहाँ पर क्लैरिटी आ रही है, लर्निंग कीजिए, मरकरी इज ऑल्सो लर्निंग, अपनी स्किल को डेवलप करना एंड कम्युनिकेशन करना, ओके ट्रैवल करना ऑल्सो एंड द मून कार्ड गाइस, मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि इस महीने बहुत ही सेंसिटिव हो, ओके इमोशनल लेवल पे बहुत ज्यादा सोचे, तो यू नो बिकॉज इस सब कप का कार्ड आया है, इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी है एंड देयर इज द 3 ऑफ सोर्स ऑल्सो, इमोशनल लेवल पे सोचे बट मून कार्ड को हैवी नहीं होने देना है, जेमिनी कार्ड को हैवी होने दीजिए ताकि आप ट्रैवल भी करो, लोगों से बातचीत भी करो, ओके एंड यू नो कम्युनिकेशन भी करो और कुछ ना कुछ सीखो भी, दिस इज द बस यू नो गाइस, मून हमेशा ना इमोशनल लेवल पे ज्यादा सेंसिटिव बना देता है, तो ये मून को इफेक्ट मत होने दीजिएगा, मरकरी को लाइएगा, ओके लेट्स सी Pisces which zodiac sign is affected you in this month, कौन सी zodiac sign आपको अफेक्ट कर रही है इस महीने, थोरस, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपने मटेरियल चीज में इस महीने ज्यादा ध्यान दें, मनी को लेके एंड होम लाइफ को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, कैसे मैं अपने बैंक बैलेंस बढ़ाऊं या फिर कैसे मैं यू नो टोरस इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, फैमिली लाइफ में कैसे हम बोलते हैं, कैसे हम सेविंग करते हैं मटेरियल थिंग में, ओके एंड सी कैंसर गाइस, अगेन कैंसर, moon ruled by cancer, maybe you're dealing with Taurus and cancer, okay guys sensitive मत होइएगा, मे बी शायद इस महीने आप बहुत ही केयरिंग होते हुए दिख रहे हो फैमिली के लिए, लव लाइफ में यू नो अपने बच्चों के साथ में, मदरली, ओके अगर फैमिली और बच्चों के साथ में तो ओके फाइन, इमोशनल चलता है, लव लाइफ में भी इमोशनल चलता है, अगर आप प्रोफेशनली देखना चाहते तो गाइस तो इमोशन मत होइएगा, लॉजिक लाइएगा
एंड क्लैरिटी लाइएगा. ओके, लेट्स सी व्हिच हाउस इज अफेक्टेड यू इन दिस मंथ. Pisces, देखते हैं कौन सा हाउस इफेक्ट कर रहा है इस महीने Pisces. Pisces के लिए कौन सा हाउस इफेक्ट कर रहा है दिस मंथ Pisces. Pisces, 12th house Pisces. Your energy Pisces ruled by 12th house. Okay Pisces. Pisces एक्चुअली क्या है ये फॉर मी 12th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस खर्चों का घर. ओके, थोड़ा खर्चों को संभाल के रखिएगा. ओके, क्योंकि वो 12th हाउस में ओवरवेलमिंग है, ओवर थिंकिंग है, क्योंकि खर्चों के कारण हम ओवर थिंकिंग करते हैं. ओके, एंड सी 11th हाउस में भी कुछ लोग हो सकता है कि लोगों से मिले, विश फुलफिलमेंट के लिए, अपने मटेरियल थिंग के लिए लोगों के साथ में गेट टुगेदर करें, सोशलाइज हो. 11th हाउस इज ऑल अबाउट लार्ज ग्रुप सर्कल. ओके, ग्रुप के जरिए अपने प्रोजेक्ट को बढ़ाए, अपने मटेरियल थिंग को बढ़ाए. एक तरफ से आप बढ़ा भी रहे हो और एक तरफ से खर्चा भी आ रहा है, तो खर्चों को संभालिएगा, बढ़ाइएगा. ओके गाइस, नाइस नाइस एनर्जी है Pisces. लेट्स सी ऑरिकल्स कार्ड क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन गाइस. I told you guys there is a transformation you are experiencing, enormous change right now which bring great blessing. Transformation guys, मे बी आप अभी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मे बी आपकी मेंटल लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट योर नेगेटिव सिचुएशन, अबाउट योर hectic schedule, about your heartbreak, about your loss, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. ओके, there is a transformation. ओके गाइस, इस महीने आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन है और आप मुझे बताना जरूर कि आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. ओके, there is a transformation, चेंज है आपकी लाइफ में गाइस. मे बी शायद इस कॉन्फ्लिक्ट की चेंज है, जहां पर भी आप अटके पड़े हो उसकी चेंज है. इन्फिनिटी सप्लाई अपनी लाइफ में बैलेंस कीजिएगा गाइस, ताकि अगर आप यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारो. ओके, इन्फिनिटी सप्लाई बैलेंस करके चलिए अपनी लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, या किसी भी एरिया में बैलेंस करके चलिए. अगर आप देते रहेंगे गाइस, अगर हम ना गाइस या फिर लेते रहेंगे तो ड्रेन हो जाते हैं, या देते रहेंगे तो ड्रेन हो जाते हैं. बैलेंस करके चलेंगे ना तो बैलेंस रहता है लाइफ. तो ये कार्ड ये बोलना चाहता है गाइस, रेस्ट कीजिए. किसी किसी के लिए हो सकता है कि बहुत काम करके थक गए, दैट्स वाई ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है. तो रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा हील होइए, नेचर में जाइए और अपने आप में भी बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए. या देयर इज इन्फिनिटी सप्लाई गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. ओके, मे बी हेक्टिक की लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है. बैलेंस करके चलिएगा गाइस. ओके, अपनी लाइफ में. ओके या Pisces, आई होप इस रीडिंग में से आपको कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. मैं यही आशा करती हूँ, मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे. और कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके Pisces, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.